का मूल केंद्र बिंदु है शराबबंदी। शराबबंदी पर बड़ा चीख पो मचा हुआ है, तो हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं और बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द कहाँ है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा, क्या डील था तेजस्वी यादव। 1 साल के भीतर डेट वाइज मैंने दिया है, क्या डील था आपका, स्पष्ट करिए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया और कंपनी है कैस्टले लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेट लिमिटेड, हेराल्ड वेबर केस प्राइवेट लिमिटेड, आईएफपी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट, नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ये और कंपनियां हैं। और ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 साल के अंदर लिया गया। तेजस्वी यादव डील क्या था? जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी है तो शराब कंपनियां पूंजी निवेश क्यों कर रही थी? आपने कौन सा आश्वासन दिया था? तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही थी। और आप आरोप लगाते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुआ। नीतीश जी गुनाहगार हैं। सर्वदलीय फैसला था, तो हम आईना तेजस्वी यादव आपको दिखाना चाहते हैं। संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के विरासत का दावा आपका। तो हम जरा बता देना चाहते, चूंकि आप लोग अपमानजनक भाषा भी बोलते हैं, भाषा विकृत हो गया है, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं, तो हम तेजस्वी यादव जी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एनसीईआरटी का वेबसाइट भी लिख लीजिए, हो सकता है हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो। https://www.ncrb.gov सब स्मॉल में .in पर क्लिक करिए। और 7 वर्ष का मैं तुलना किया हूं, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार के, जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू था और जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, तो हमारा रैंकिंग देश के अंदर में क्या था जहरीली शराब से मरने वालों में। 1999 से 2000 और जनसंख्या समझ लीजिए, या जनसंख्या को भी आप आधार बनाइएगा। 2024 में क्या था, ये हम नहीं बोल रहे, एनसीईआरटी का आंकड़ा बोल रहा है। और 2004-05 में तो स्वर्णिम काल आपका था। उस समय तो आप दिल्ली में भी मौजूद थे, बिहार में भी मौजूद थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार का रैंकिंग था जहरीली शराब से मरने वालों में 6ठा। नीतीश जी ने जब शराबबंदी नहीं लागू किया था तब हमारा था 8वां स्थान, और जब हमने शराबबंदी लागू कर दिया तो एनसीईआरटी के आंकड़े 2022 के बताते हैं कि बिहार 13वें स्थान पर पहुंच गया। अब चलिए आंकड़ों पर चले कि शराबबंदी के बाद मौत क्या हुई और उसके पहले राबड़ी देवी जी का शासनकाल, सामाजिक न्याय का शासनकाल, नौकरी के बदले जमीन लो का शासनकाल,
जेल से रह के सरकार चलाने का नारा, 456 लोगों की मौत हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, राबड़ी देवी जी के शासनकाल में 456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुआ था। इसका जिम्मेवारी कौन लीजिएगा? लालू जी लेंगे, राबड़ी देवी लेंगी, या उनका बेटा तेजस्वी यादव लेंगे? 456 लोगों का मौत हुआ। आज घटना होती है तो कहते हैं आप मर्डर कर रहे हैं। यह तो मैसकेयर था, नरसंहार था। 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी नहीं था। तो किसको ज्ञान दे रहे थे तेजस्वी यादव? और नीतीश जी का 7 साल जिसमें शराबबंदी नहीं प्रभावी था, 367 लोगों की मौत। और जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी हो गया तो 157, 157, और राबड़ी जी का 7 साल 456। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अधकचरा ज्ञान किसको दे रहे हैं? कि आजकल अधकचरा ज्ञान में बहुत माहिर हो गए हैं। तो झारखंड में तो सरकार में शामिल है, देखे ना, पटना के जेल में बंद बालू बोलता है, बालू बोलता है। पटना के जेल में रहने वाला व्यक्ति को कोडरमा से उम्मीदवार बना रहे हैं। ये तो 2 ही को आदमी नेता है बिहार में, एगो लालू तेजस्वी यादव जी, एगो प्रशांत किशोर जी, अंतर्राज्यीय उम्मीदवार दे रहे लाके। तो वहां मौत हुई 542। झारखंड की सरकार में आप शामिल हैं, तो क्या 542 लोगों के मौत के गुनाहगार में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है?